सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। आइए आज से हम लोग एक नए ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। ये ग्रंथ मात्र एक श्लोक का है। बहुत सारे लोगों ने वेदांत का वर्षों से अध्ययन करा है, लेकिन ये श्लोक सबको परिचित नहीं है। बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही गंभीर, याद रखने योग्य ऐसा यह एक श्लोक मात्र है। इस एक श्लोक नामक इस पूरे प्रकरण का नाम एक श्लोकी है। तो क्योंकि एक ही श्लोक है, इसका नाम इसलिए एक श्लोकी हो गया। इसकी रचना भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने करी हुई है, ऐसा हम लोग विद्वानों से, महात्माओं से सुनते हैं। जैसे वेदांत के प्रत्येक संवाद गुरु और शिष्य के बीच में चर्चा होती है, वैसे इसी एक श्लोक के अंदर गुरु शिष्य के बीच का एक संवाद विराजमान है। तो हम लोग उसका अध्ययन आज से चालू कर रहे हैं। और यद्यपि एक श्लोक है, लेकिन जैसे हमने बताया ये काफी प्रसन्न गंभीर शैली। भगवान शंकराचार्य जी की शैली का नाम क्या है? प्रसन्न गंभीर। इसकी चैंटिंग भी बढ़िया लगती है, इसके शब्द भी इजी होते हैं, लेकिन साथ साथ सदैव जहां भगवान आदि शंकराचार्य जी की रचना होती है, इसको लाइटली नहीं लेना। ये सब गागर में सागर जैसे होते हैं, बहुत ही गंभीर गहन विचार के लिए हमको प्रेरणा देते हैं। तो इससे हम लोग इसमें प्रवेश करें, ये हमने सोचा है कि कम से कम समय में इसको बताएंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं एक श्लोक के ऊपर व्याख्या कम से कम समय में कितनी होने वाली है? मिनिमम 5 दिन। तो 5 दिन तक एक श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक सेशन थोड़ा शॉर्ट रहे, लेकिन तो भी बहुत ही ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक चित्त को समाहित करके इसके ऊपर आप चिंतन करिए। यहां पर प्रारंभ होता है कि एक स्टूडेंट आता है और स्टूडेंट को गुरुजी यहां एक प्रश्न करते हैं। अब इससे पहले कि हम प्रश्न में जाएं, जो भी इस पूरे विषय को जानता है उसके मन में निश्चय है कि ऐसे प्रश्न कौन व्यक्ति जो है उससे करा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से कोई छोटा बच्चा हो, कोई युवक हो, जीवन में अनेकों प्रकार की उपलब्धियां करने का उत्कंठा हो, भिन्न भिन्न प्रकार के भोग विलास की मन में इच्छा हो,
अगर इस प्रकार का चित्त है तो ये प्रश्न नहीं करे जाते। ये जो यहां प्रश्न करा जा रहा है वो प्रश्न क्या है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इसका पर्यवसान इस संवाद का होने वाला है कि शिष्य ये जान जाता है कि हाँ महाराज जी, अब हमको समझ में आया। क्या समझ में आया? कि हम ही ब्रह्म हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो ब्रह्म को जानने का इच्छुक है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके मन के अंदर ये निश्चय हो गया कि बाहर से हम कुछ भी उपलब्धियां कर लें, अनुभूतियां कर लें, भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां बाहर से हम करते जाते हैं, ये एक बहुत ही ईश्वर की कृपा है। हम जीवन जी पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, मनुष्य जीवन में ही हम लोग विविध प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त कर सकते हैं। और क्या सुंदर दुनिया है। अभी हम लोग जो है गुजरात थोड़ा घूम के आए थे। हमारे तीर्थ यात्रा चलती रहती है। इस समय हमारी तीर्थ यात्रा कोरोना काल में भी करते रहते तीर्थ यात्रा। अब जब भगवान के दर्शन करने हैं तो फिर कोई बहुत ज्यादा थोड़ा ध्यान रखते हुए आदमी अनेकों जगह भ्रमण कर सकता है। वैसे अब तो जो है वो हम लोगों को टीका भी लग गया। अब हमारे भगवान गंगेश्वर महादेव जी ने आश्रम के 75% लोगों को टीका लगवा दिया। एक बस बचा हुआ है, वो भी उनका लग जाएगा शीघ्र ही। तो अब हमको जो है वह इधर उधर भ्रमण करने में भी और ज्यादा चिंता नहीं है। और पता हम कहां भ्रमण करते हैं? हम वो भ्रमण करने का अनेकों तीर्थ स्थान में नहीं, हम भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, खुद भगवान अनेकों रूप में अभिव्यक्त होते हैं, हम उनके दर्शन के लिए गए थे। जो हमको जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे कहाँ ये स्वामी जी जाते हैं। हम गए थे पक्षियों का दर्शन करने के लिए। पक्षी जो है वह भगवान की बहुत विशिष्ट रचनाएं हैं। सभी चीजें बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन पक्षियों में हमको खास ईश्वर की अस्तित्व और कृपा दिखाई पड़ती है। इसीलिए हम जाते हैं और इनका दर्शन करते हैं। अभी हम लोग अपने देश के गुजरात क्षेत्र में हम लोग गए और ऐसी जगह जाते हैं जहां भीड़ ही नहीं होती। जब भीड़ ही नहीं होती है तो फिर वहां और कोरोना का संकट नहीं होता है। हम और हमारे पक्षी लोग, अब उसमें कौन सा कोरोना का संकट है? अगर किसी का छोटा मोटा होने भी वाला होगा वो भी चला जाएगा। ऐसी शुद्ध निर्मल वातावरण, हवा पानी सब। तो ये सब जगह जो है ईश्वर की विविध कृपा बरस रही है। अनुभूतियां अनेकों दिव्य प्रकार की होती है। देखिए, जो अनुभूति आपको भगवान की याद दिलाए तो वो तीर्थ हो जाता है। अगर बद्री केदार भी पहुंच जाओ, वहां पर भी भगवान की याद नहीं आए, केवल यही याद करो कि भगवान अब ये दे दो, अब ये दे दो, अब ये दे दो, तो आप दरअसल भगवान को नहीं देख रहे हैं। आप अपनी कमियों को देख रहे हैं, अपने अभाव को देख रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं को देख रहे हैं। जब हम लोग अपनी अनेक कामनाएं, देखो सब भगवान ही चला रहे हैं ना, हम लोग थोड़ी चला रहे। इतना तो सब भक्तों को निश्चय होना चाहिए कि सब पूरी दुनिया और हमारा जीवन लाए हमको भगवान है, टिकाए भगवान रहे। और जब समय आ जाएगा तो खुशी खुशी जाओ या रोते गाते जाओ, नो ऑप्शन।
उस समय हमको जाना ही पड़ेगा। सब कुछ भगवान चला रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ केवल यही होता है कि जो हम देखें वहां पे सब चीजों में एक तो ईश्वर की सत्ता देखें, ईश्वर की कृपा देखें, ईश्वर की शक्ति देखें, ईश्वर की विभूतियां देखें। ये जितने भी तीर्थ होते हैं ईश्वर अभिमुख होने के लिए, ईश्वर चिंतन करने के लिए हुआ करते। लेकिन बाहर हम ईश्वर का चिंतन करते रहें, नित्य भगवान का भजन करते रहें, भगवान का पूजन करते रहें, ये सब बहुत अच्छी बात है। और ये बात आप समझिए अंतहीन है। अगर हम बाहर की अनेकानेक विभूतियों को देख के भगवान का स्मरण नहीं करते हैं तो हमारा देखना भी अंतहीन हो जाएगा, जीवन छोटा पड़ जाएगा और बाहर की चीजें अभी भी बची रह जाएंगी। अनेकों प्रकार की अनुभूतियां हमने प्राप्त करी और लालसाएं बनी रहेंगी। तो असली रहस्य ये होता है कि हम पूर्ण रूप से ईश्वर अभिमुख हो जाए। जब कोई ईश्वर अभिमुख होकर कोई ना कोई अनुभूतियां प्राप्त करता है, गीता हमको बताती है कि जो कुछ भी परिस्थिति प्राप्त होती है प्रत्येक कर्म फल भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। जो भी कर्म फल आता है, आप अपने अनेकानेक व्यवहार के प्रयोजन जरूर सिद्ध करते रहिए, लेकिन मन के कोने में याद रखो भगवान ने भेजा है। जैसे प्रत्येक जो है कोरियर में, लेटर में पीछे लिखा रहता है ना, प्रेषित करने वाला, भेजने वाला कौन है। हर चीज में ध्यान रखो भगवान भेज रहे। ईश्वर की कृपा से ही जीवन की हर परिस्थितियां प्राप्त होती है। और जब आपको ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का चिंतन करते करते भक्ति बढ़ती जा रही है, जो सतत आपको भेज रहा है अनेकानेक चीजें, तो ईश्वर की जिज्ञासा होती है, ईश्वर के प्रति महत्व बढ़ता है। और केवल इतना ही नहीं है कि हमको ईश्वर का परिचय हो जाए, हम भगवान हमारे ये इष्ट देवता है, फलाना ये भगवान है, तो उतना ही नहीं। आप भगवान को जब बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे तो वो भगवान आपके भी कण कण में दिखाई पड़ेंगे, हमारी आत्मा की तरीके से दिखाई पड़ेंगे। हर व्यक्ति जिस समय ईश्वर को इतना गंभीरता से जाने कि अंततः ये समझ जाए कि हमने अपने बारे में जो धारणाएं उत्पन्न करी सब झूठी हैं। वस्तुतः हर प्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी वही दिव्य चेतना का एक प्रकट रूप होता है, अभिव्यक्त रूप होता है। और इसीलिए हम लोगों के वेदांत शास्त्र बोलते हैं कि अंततः हम सब लोग अपने आप को वही ब्रह्म जाने और अपने जीवत्व को केवल एक रोल मात्र समझे, क्षणिक समझे, हमारा यथार्थ नहीं है। हम तो जो है जीव भाव को धारण करने से पहले भी थे, जीव भाव धारण कर लिया तो भी अधिष्ठान की तरीके से हम विराजमान है, और ये सब चला जाएगा तो भी हम अंततः वही रहेंगे। देखो, जो हम लोग की मृत्यु होती है, सब दुनिया छोड़ के जाते हैं ना, जो भी यहां से गया सब चीजें दुनिया छोड़ छाड़ के, रिश्ते नाते, प्रॉपर्टी, धन दौलत सब छोड़ के जाते हैं। आदमी जब यहां से प्रयाण करता है तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये यहां विचार करिए कि जब हमने सब रोल, सब रिश्ते, सब अपनी लौकिक अस्मिताएं छोड़ दी तो हम लोग क्या होते। इस ज्ञान में ही मुक्ति होती है। जो व्यक्ति ये जान जाता है कि वस्तुतः हम कौन है,
हमारे मनीषी लोग, हमारे वेद, हमारे भगवान, सब लोग कहते हैं बाहर की अनेक उपलब्धियां, अनुभूतियां, इसमें पूर्णता नहीं है, क्योंकि हम लोग छोटे होने के बाद ही पूर्णता अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। अभाव से युक्त होने के बाद ही बाहर की चीजों की आकांक्षा करते हैं। जब किसी व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट ही ये रहता है कि हमको ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो वो छोटा ही है ना। हमने खुद अपने छोटेपने का निश्चय करा हुआ है। किसी किसी व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि हमने कितना कुछ प्राप्त करा, अब तो जीवन समाप्त होने वाला है, अब तो 2 दिन की कहानी है। और ऐसा नहीं है कि जो बढ़ा गया है उसी के लिए 2 दिन की कहानी है। अनेकों जो है लोग कम उम्र में ही चले जाते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जहां पे लोग चले जाते हैं मृत्यु की बात, एक कल्याणकारी चीज होती है। ये हमको यथार्थ में जगाने के लिए होती है। कुछ भी प्राप्त करो, छोटे के छोटे, कुछ भी प्राप्त कर लो तो भी बड़े नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि छोटे होके प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्ति की चेष्टा ही छोटेपने से प्रारंभ होती है। इसीलिए जो आधार में छोटापना होता है वो बाहर की अनुभूतियों से खत्म नहीं होता है, बल्कि छोटापना हमारा दृढ़ होता रहता है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग जो है वो जीवन भर अनुभूतियां प्राप्त करते रहते हैं। किसी किसी को यह समझ में आता है, जब मन निर्मल हो जाता है तो वो अंतर्मुख होते हैं। आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, अंतर्मुख होते हैं कि यार जीवन भर हम अनेकानेक प्राप्त करते रहे, सिद्धियां करते रहे, इतनी प्राप्त करी है कि ईश्वर की अपार कृपा है, लेकिन तो भी कुछ कमी बनी हुई है। कमी इसलिए बनी हुई है क्योंकि हम शब्द का अर्थ प्रारंभ में हमने छोटा मान लिया। जो व्यक्ति अपने आप को छोटा मान के चलता है वो ही संसारी है, बंधन में है, अंतहीन चक्कर में है वो। तो इस तरीके से किसी किसी के मन के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि महाराज जी हम कौन है वस्तुतः। तो ऐसा कोई व्यक्ति, और देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये आसानी से आता नहीं किसी को। आप देखिए कितने सारे लोग मिले हैं, साधक लोग मिले हैं, रिश्ते नाते हैं, आपके यार दोस्त हैं, जब आप उनके साथ उठे बैठे तो चर्चाएं कौन सी होती हैं? यार वो अनुभव प्राप्त करा, ये अनुभव प्राप्त करा, वहां घूमने गए, यहां खाया, यहां पिया, यही तो होता रहता है ना। कितने लोग यहां पे इस विषय पे विचार करते हैं कि हम कौन हैं। तो मैं की वास्तविकता के ऊपर चिंतन करने की यह जो अंतः प्रेरणा, ये बड़ी रेयर घटना होती है। और जब किसी महात्मा जी के पास, किसी गुरुदेव के पास कोई आके ऐसा प्रश्न करता है तो ही जाके दिखाई पड़ता है कि ये व्यक्ति ने सदाचार से अपना जीवन जिया है, धर्माचरण का आश्रय लिया है। देखिए धर्माचरण का बहुत बड़ा कृपा होता है, आशीर्वाद होता है। धर्माचरण में हम ईश्वर को प्रधानता देते हुए, उनको महत्व देते हुए, उनके निमित्त बनते हुए यहां फिर कार्य करते। संसारी व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है, और धर्माचरण भगवान के सेवक और निमित्त होके होता है। इसीलिए धर्माचरण से ही मन की निर्मलता होती है। तो
तो ये यहां पर कोई एक व्यक्ति था जिसने अपने जो भी कर्तव्य आए वर्ण आश्रम, उसके वर्ण के अनुरूप, वर्ण अर्थात वो जो है ब्राह्मण था, बहुत ही ज्ञान को परस्यू कर रहा था, या कोई क्षत्रिय था, अपने अपने क्षेत्र में सब लोगों को धर्माचरण के लिए प्रेरणा देने वाले लोग वो क्षत्रिय होते। एक क्षत्रिय कहीं पे हो जाए, किसी का भी गलती वो स्वीकार नहीं करते, बोलते नहीं, उठो, अच्छे काम करो, लीड करना जानते हैं, प्रेरणा देना जानते हैं, अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो क्षत्रिय लोग होते हैं। और कुछ लोग की प्रेरणा होती है जहां व्यापार करना, या कुछ लोग होते हैं जिनको किसी भी प्रकार की और प्रेरणा नहीं है, मात्र सेवा करते हैं। कैसा भी वर्ण आपका हो या कैसा भी आपका आश्रम हो, वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरि दोषणा साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। अप्रोक्षानुभूति के प्रारंभ में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम, तुमको जो परिस्थिति दे दी, जो प्रकृति है, प्रकृति और परिस्थिति जो भी प्राप्त होती है उसको ईश्वर की इच्छा समझो। कमजोरी मत आने दो, महाराज जी थक गए, हम तो बहुत ढीले पड़ गए हैं, ऐसे नहीं। वही हनुमान जी को याद करो, अपने अनेकों आचार्यों को याद करो। कभी जो है वह मन के अंदर थकावट नहीं होती है, लगे रहते हैं। हम उस दिन एक मोदी जी का इंटरव्यू देख रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने पूछा, महाराज जी आप कोई थकते क्यों नहीं है? हम लोग इतने यंग लोग हैं तो भी थक जाते हैं। ये इंग्लैंड में, लंदन में, बर्मिंघम पैलेस में जो सत्संग चल रहा था, सत्संगी था, उनकी चर्चाएं तो है ना, वो सत्संगी था। तो उसने पूछा कि आप थकते क्यों नहीं है? तो उन्होंने पहले तो हंसी मजाक में उत्तर दिया, बोलते हैं यार हम थकते नहीं हैं क्योंकि हम दिन में डेली 20 साल से 1 किलो खाते हैं कुछ। तो क्या खाते हैं? तो गाली खाते हैं। जो सतत गाली खाता रहे उसको शांति से बैठने का टाइम कहाँ है? तो मजाक मजाक में पहली तो ये बात करी, फिर बोलते हैं देखो एक बात है, असली बात क्या है। एक उन्होंने छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाई। बोलते हैं कोई महात्मा लोग, संत लोग बैठे हुए थे और वहां पे पहाड़ था और उधर एक छोटी बच्ची अपने छोटे भाई को गोद में लेके चढ़ रही थी। तो एक बाबा जी ने पूछा, क्यों बेटा तुम छोटे बच्चे को लेके ऊपर चढ़ रहे हो, थकती नहीं हो? तो मुड़ के बोली, बाबा जी ये तो हमारा छोटा भाई है। तो बोला नहीं ठीक है, छोटा भाई है, हम रिश्ता थोड़ी पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तुम अपने छोटे भाई को गोद में लेके ऊपर चढ़ती चली जा रही हो, थकती नहीं हो क्या? फिर ये जवाब देती है, ओ बाप जी ये तो जो है हमारा छोटा भाई है। तो फिर उन्होंने बोला शायद हमने प्रश्न ठीक से नहीं करा हो। फिर पूछते हैं कि वो तो ठीक है, रिश्ता है भाई है, तुम थकती नहीं हो गया? तो बोलती है कि जब हमारी गोद में हमारे छोटा भाई होता है, किसी का बालक होता है, किसी की बालिका होती है, वो लोग का इतना अपनापन होता है, उस अपनापन के वजह से थकावट गौण हो जाती है। फिर बोलते हैं ये पूरे देश के लोगों को हम अपना परिवार समझते हैं,
यहाँ पे किसी को गरीबी है, किसी को एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, किसी गांव में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खेती का प्रॉब्लम है, उद्योग नहीं है, नवयुवकों को प्रॉब्लम है, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है। हमको प्रॉब्लम जब तक ठीक नहीं करेंगे तो हम कैसे शांत बैठ सकते हैं? हमको तो नींद नहीं आती है। तो ऐसे भाव से जब कोई कर्म करता रहता है उसको धर्माचरण बोलते हैं। धर्माचरण से बाहर के लोग जो हैं धन्य होते हैं, खुश होते हैं। एक अच्छा धर्माचरण करने वाला व्यक्ति हो जाए तो सब लोग जो हैं आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वाह भाई। लेकिन धर्माचरण की एक और दूसरा पक्ष होता है कि आदमी का मन जो है निर्मल होता है। स्वार्थ प्रेरित इच्छाएं, पसंदगी नापसंदगी, ये गौण होती है। अगर ये सदैव तुम्हारे अंदर प्रेरणा नहीं, हमको अच्छा लगा, हमारा मूड नहीं है, हमको ये हुआ, अब हमारा मूड अच्छा है, क्यों काम ये करना है? अभी हमारा मूड अच्छा है, अभी ठीक है, अभी ठीक नहीं है, तो तुम किसके डांस कर रहे हो? किसकी ट्यून पे? अपने कन्वीनियंस, अपने स्वार्थ। हनुमान जी ऐसा कभी नहीं करते हैं। उनको जो है कहा क्या, लंका जाओ, बोलते जाओ भगवान जी अभी थोड़ा हमारा मूड नहीं कर रहा है। बोलते मूड नहीं कर रहा है? यहाँ सीता जी जो है वो ऐसी दुर्दशा में है और तुम अपने मूड की चिंता कर रहे हो। हे मूड, मूड के अधीन हो तुम किसी महान चीज को देखते हुए अपने मूड को किनारे नहीं कर सकते हो या पॉजिटिव नहीं कर सकते हो। तुम पाप कर रहे हो, तुम सेवा धर्म से दूर हो गए हो, तुम स्वार्थ की पूर्ति के लिए जी रहे हो। ये स्वार्थ ही हमको अंतहीन उलझाए रखता है। धर्माचरण अगर सही भाव से करो तो हम अपने स्वार्थ को किनारे करके जीते हैं, वो धर्माचरण होता है। और उससे स्वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जो भगवान ने हमको जिम्मेदारी दी है, हमारे घर में बहुत संकट है, कोई बात नहीं, संकट है, लेकिन भगवान ने हमको भेजा है ना, क्योंकि भगवान हमसे उम्मीद करते हैं कि बेटा तुम कर सकते हो। तुम्हारे परिवार के अंदर जो है लोग बीमार भी हैं, अभाव भी है, समस्या भी है, लेकिन हम तुमको भेज रहे हैं। सोचो, जब किसी कष्ट के से युक्त परिवार में हम भेजे गए तो भगवान हमसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या हमसे आशा करते हैं कि बेटा अब कोई चिंता नहीं, अब हम तुमको भेज देते हैं। सीता जी अकेले हैं, कोई बात नहीं, हनुमान जी को भेज देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वो अपनी इनकन्वीनियंस, अपने कोई कमी, अपना मूड, किसी चीज की चिंता नहीं करता है। सतत वो व्यक्ति जो है सत्कार्य में लगा रहता है। धर्माचरण स्वार्थ को दूर करने का तरीका होता है। और जो स्वार्थ, राग, द्वेष, हमको पसंद हमको नहीं पसंद, बहुत बड़ा बाधा होती है। उसी में अटका रहता है, कन्वीनियंसेस में अटका रहता है, वो व्यक्ति अपने अंदर चिंतित रहेगा, डर डर के जिएगा, अंतहीन अपेक्षाएं करेगा, बाहर भी सदैव दुखी रहेगा और मन भी उसका कभी निर्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आके हमसे पूछे कि महाराज जी हमको आत्म का ज्ञान प्राप्त करना है, हम कौन है वस्तुतः, आपको पता है ये प्रश्न उस व्यक्ति की पूर्व की पूरी कुंडली खोल देता है। आत्म संबंधी जिज्ञासा
ये जन्नत से होती नहीं किसी को। अपने अंदर से जिज्ञासा जो है ना बाहर से इंपोज नहीं होती है, आपके दिल की प्रेरणा होती है। ये तब होती है जब आपने जो जो जीवन में करा वो ईश्वर के निमित्त बन के करा, उनके सेवक बन के करा और सबके कल्याण के लिए करा। ऐसे व्यक्ति का मन निर्मल होता है और उसके उपरांत ही इस निर्मल मन में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके मन में ही आत्मा को जानने की, ब्रह्म को जानने की ये इच्छाएं होती। देखो दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं, यहां पे कितने आकर्षण हैं। आप लोग सब लोग ये प्रवचन सुन रहे हैं, इसी समय आपको पता है कि टेस्ट मैच चल रहा है क्रिकेट का। इसी समय वो इतना बढ़िया वाला सीरियल चल रहा है और इसी समय बढ़िया पिक्चर लगी हुई है और इस जगह पार्टी भी हो रही है, आपके मित्रों ने दी हुई है। वहां पे गाओ, नाचो, खाओ, पियो, ये करने का, ये सब आकर्षण है ना। इतनी अद्भुत सी दुनिया है, इतने सारे आकर्षण हैं। अगर आप खुद ही अपने ही मनोरंजन को प्रधानता देते हुए जीते हैं तो फिर फुर्सत ही नहीं मिलती है। बाहर की चीजें ईश्वर की आराधना का जब रूप बन जाती, तभी एक जिज्ञासा होती है आत्मा की। ये जीवन में बहुत बड़ी घटना होती है, आत्मा के बारे में जिज्ञासा की उत्पत्ति। और जिज्ञासा की उत्पत्ति हो जाए उसके बाद ही धीमे धीमे इसको, अगर आपके पुण्य कर्म हैं तो प्रामाणिक दिशा आपको तब मिल सकती है। तो यहां पर इस ग्रंथ में एक स्टूडेंट आया है, न हमको गुरु का नाम पता, न हमको शिष्य का नाम पता, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नाम के चक्कर में हम लोग ज्यादा ही पड़े रहते हैं और हमारे ऋषि मुनि लोग बाकी सब जीवन के रहस्य बता देते हैं, नाम वाम लिखने भूल जाते हैं और हम बाकी सब भूल जाते हैं, वह नाम ही याद रखते हैं। ऐसे नाम याद रखते हैं कि मंदिर में कहीं पे तुमने दान दिया था, एक एक पंखे के उसके ऊपर अपना नाम लिखाते हैं। एक एक जो है मार्बल के पट्टी पे अपना नाम लिखाते हैं। एक जगह मंदिर में हम गए, वो सेठ गेंदालाल का दिया हुआ मार्बल के जो है स्टेप्स थे। सेठ जी ने तो, स्वर्गीय गेंदालाल जी, उन्होंने तो वहां पे मार्बल दिया था, अपना नाम लिखवा के दिया था। वो बेचारे भूल गए इस चीज को कि सब लोग उनके नाम को चलते हुए जाते हैं और अनेकों लोग जब गार्ड वार्ड नहीं हो तो थूकते भी जाते हैं। देखो सेठ गेंदालाल जी ने जो सेवा करी, केवल नाम को पकड़ा। देखो नाम को पकड़ने के पीछे भी अमर होने की प्रेरणा होती है। आदमी अमर तो होना चाहता है, सोचा हमारा नाम चलता रहेगा तो हम अमर हो जाएंगे, लेकिन ये अविवेकी लोगों के द्वारा होता है। यहां तो देखो जो इतना दिव्य ग्रंथ लिख रहे हैं वो अपना नाम ही नहीं लिखते हैं। जो तत्व का ज्ञान होता है उसके अंदर व्यक्ति की नहीं, तत्व के ज्ञान की प्रधानता होती है। ज्ञान वस्तु तंत्र होता है, न कि पुरुष तंत्र होता है। न पुरुष का नाम है, न पुरुष की विशिष्टता है, न पुरुष की अहम की संतुष्टि होती। जो विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं खूब गंभीरता से, गहराई से, मात्र उसी में चित्त लगा हुआ है।
तो जो यहां पे चर्चा हो रही है, कोई नामो निशान नहीं किसी का। सीधे वो आए, आत्म के ज्ञान के बारे में जिज्ञासा प्रकट करी, और गुरुजी इमीडिएटली उसको एक प्रश्न पूछ के संवाद का श्री गणेश कर देते हैं। तो ये जो है एक ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, जिन्होंने भी वेदांत का अध्ययन करा है वो जानते हैं वेदांत के अधिकारी के लिए केवल ये 4 चीजें जरूरत होती। आपके अंदर नित्य और अनित्य को समझने की उत्कंठा और थोड़ा सामर्थ्य होना चाहिए। क्या टिकाऊ है, क्या टिकाऊ नहीं है, इस चीज की प्रधानता होनी चाहिए। यहां चीज बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी अच्छी है, बहुत ही सुखद होती है, वो गौण है। क्या प्रधान है? टिकाऊ क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। बहुत विशिष्ट चीज हो तो भी वहां पे देखो, अगर कई लोग पद प्राप्त करते हैं तो नाचते हैं, और कई लोग जो है असंग रहते हैं, बोलते हैं ये तो जिम्मेदारी हुई है। और कोई शादी करते हैं तो इतना नाचते हैं। वो तो नहीं नाचते हैं, वो तो घोड़ी पे बैठते हैं, लेकिन लोगों को बुला बुला के, और इतनी खुशी होती है कि हमको हमारे मित्र लोगों ने देखो क्या जो है वेलकम दिया, कितने खुश हो रहे हैं। देखिए खुशी है, आपको अच्छा रिश्ता मिले, खुशी की बात है, लेकिन सही बात तो ये एक जिम्मेदारी है ना। नहीं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहे थे अभी तक, और एक दूसरे व्यक्ति का पूरा जो है जिम्मेदारी ले रहे हो, ये छोटी बात तो नहीं है, बहुत गंभीर बात है। तो इस तरीके से यहां पर कोई भी अपने नाम की प्रधानता नहीं है। जो उचित चीज है, जो धर्माचरण है, आज के सेशन में हम यही आपको प्रधानता दे रहे हैं, बता रहे हैं। वेदांत का स्टूडेंट जो भी होगा, उसने अपने जीवन में धर्माचरण बहुत अच्छी तरह से करा होगा। धर्माचरण का पालन ही आत्मज्ञान की जिज्ञासा प्रकट करने का एक बहुत ही डेफिनेट साधन होता है। अर्जुन भी भगवान से बोलता है, भगवान हमको समझ में नहीं आ रहा धर्म क्या है, हम धर्माचरण करना चाहते हैं। और क्योंकि वो धर्माचरण करने लगा, फिर वो व्यक्ति अंततः आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। सीधे नहीं करता है, पहले जिज्ञासा होती है, फिर गुरु के पास जाते हैं, सब छोड़ छाड़ के जाते हैं। कोई मोह नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई आसक्ति नहीं। इतनी ज्यादा तीव्र इच्छा हो जाती है कि हम सब किनारे कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर एक व्यक्ति पहुंचा है, कुछ चर्चा नहीं करेगी उसके बारे में, लेकिन इतनी बात यहां पे उसके प्रश्न से ही स्पष्ट होगी। क्या स्पष्ट हुई? नंबर 1, वो साधन चतुष्टय संपन्न है। पहला साधन, 4 साधन है। पहला विवेक, नित्य अनित्य का विवेक होना चाहिए, और कुछ नहीं, सब चीजें गौण है। तुम छोटे हो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, ये प्रधानता नहीं है। तुमने डिग्री प्राप्त करी है, अरे महाराज जी ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, इसने गलत काम कर दिया, बोलते हैं ये बाहर की पढ़ाई भी किसी काम की नहीं है। असली ज्ञान होता है विवेक। अनेकों लोग अनपढ़ थे, लेकिन इतना स्पष्ट विवेक था, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। जिसके अंदर नित्य अनित्य का भान हो, स्पष्टता हो, ये पहला गुण। दूसरा गुण यह है कि जो जो आपने जाना कि ये फलानी चीज अनित्य है, तो उसको गौण कर सको, उसकी उपेक्षा कर सको, उसके प्रति राग खत्म कर सको।
अनित्य के प्रति राग का अभाव, उसके प्रति महत्व नहीं होना चाहिए। ऐसा महत्व नहीं होना चाहिए कि वो हमारे जन्म मरण का ही प्रश्न, हमारी सफलता असफलता का कारण यही अनित्य चीज है। ऐसा नहीं करो। वो चीजें ईश्वर की कृपा से आई हैं, तुम्हारी मेहनत से तुम ला भी सकते हो। उनकी प्राप्ति के समय भी समत्व रखो, उनके जाने के समय भी कोई ट्रेजेडी नहीं है। देखो, जब राग नहीं होता है ना, किसी के आने से हर्ष नहीं होता है और जाने से शोक नहीं होता है। राग के अभाव का लक्षण ही होता है कि किसी चीज के बारे में कोई अटैचमेंट नहीं है, तो आपको उस चीज की प्राप्ति या उस चीज के अभाव में हर्ष और विषाद नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, हम आपको कोई जो है खिलौना लाके दे, बोले लो भाई आप हमारे बड़े प्रिय हो, बचपन से साथ में रहे, खिलौना दे। अगर हमको उसके प्रति राग नहीं है तो उससे कोई हर्ष नहीं होएगा, और अगर खिलौना टूट जाता है तो कोई हमको शोक नहीं होगा। जब किसी चीज के बारे में हर्ष शोक नहीं होता है प्राप्ति अभाव में, तो यही लक्षण होता है कि हमको उसके बारे में राग नहीं। यहां पे दुनिया की अनेक चीजों के बारे में, इहलोक या परलोक, किसी चीज के बारे में राग नहीं है, हमारे अंदर उसका बहुत महत्व नहीं है। ये दूसरा गुण होता है। देखिए, यूज तो करते हैं, अनेकों चीजों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो चीजें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, राग का विषय नहीं। राग के विषय का मतलब ये नहीं है तुम छुओ मत, तुम प्रयोग ही मत करो, ऐसा नहीं प्रश्न है। प्रश्न यह है कि उसके होने ना होने में तुमको कोई फर्क ना पड़े। जिस चीज के होने ना होने में फर्क पड़ता है वो नित्य का ज्ञान है, जीवन की सच्चाई का ज्ञान है। तो ये दूसरा गुण होता है। तीसरी चीज होती है जब किसी के अंदर क्षमा, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, कुछ मन की अच्छी क्वालिटीज होती है। मन शांत रह सकता है, इंद्रियां शांत रह सकती है, अंतर्मुख होता है, सर्दी गर्मी उतार चढ़ाव में उसके अंदर सहनशीलता होती है, शास्त्र और गुरु के प्रति प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा होती है। इसको बोलते हैं समाधि षटक संपत्ति। और एकमात्र तीव्र इच्छा बनी हुई है मोक्षों में भूयात, हम सब अज्ञान विकारों से मुक्त हों। समाधि षट संपत्ति और फाइनली यही मुमुक्षुत्वम, यही मन के अंदर एकमात्र प्रार्थना बनी हुई है। ऐसी जिसके अंदर इच्छा होती है वो स्टूडेंट ही ये प्रश्न करता है। और अगर किसी के अंदर ये साधन चतुष्टय संपत्ति नहीं होगी ना, तो आप बहुत प्रेम से उसको सीधे उपनिषद का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी आप दोगे, वो बहुत ध्यान से आंख जो है वो पालती मार के बैठा रहेगा, सुनता रहेगा, बाद में बोलेगा वाह महाराज जी आज तो बिल्कुल समाधि लग गई, समाधि लग गई। अरे हमको कोई काल का भान ही नहीं रहा। सच्चाई है कि सो गया था। नींद आती है ऐसी चीजों में, ऐसा लगता है लोरी सुना रहे हैं हम तुमको, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जहां किसी एक प्रसंग में आत्म के ज्ञान की चर्चा हो रही है, आत्म के ज्ञान की चर्चा मात्र इस चीज का सूचक है कि स्टूडेंट साधन चतुष्टय संपन्न है। और इतना ही नहीं है केवल आपके अंदर साधन चतुष्टय संपत्ति होगी, आप जो है वो शिष्य बन जाओगे, नहीं, इतनी आसानी थोड़ी होता है। उसके बाद हम किसी गुरु जी को ढूंढते हैं,
और गुरु लोग भी बड़े गुरु होते हैं। ऐसे कोई थोड़ी चलते चले आता है बोलते महाराज जी आत्मा का ज्ञान दो, अब बैठो बेटा ही ले लो, 3 बार आचमन लो पहले, वो मच्छता है नमः, और उसके बाद तुमको सीधे जो है जैसे मंदिर का प्रसाद दिया वैसे तुमको आत्मज्ञान दे दिया। अगर ऐसी कल्पना कर रहे हो ना तो आप किसी स्वप्न जगत में हो, जाके देखो जरा कहीं पे। किसी ऐसे थोड़ी किसी को भी ज्ञान दे देता है, इतना ज्यादा यह बेशकीमती ज्ञान है, बहुत ठोक पीट के देखते हैं। गुरु जी के पास पहले जाके हमको शरणागति करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, दोनों का दिल मिलना पड़ता है। देखिए ज्ञान एक मुंह से दूसरे कान में नहीं होता है। श्रवण में उन्होंने मुंह से बोला और आपने कान से सुन लिया, ना सुना हमारा जी हाउ सुन लिया, कान में पड़ा, कान में तरंगे आई, शब्द सुना, तो इसको श्रवण नहीं बोलते हैं। श्रवण होता है एक दिल से निकली बातें दूसरे के दिल में छुए, तब श्रवण होता है। तो 2 दिल का संवाद होता है, सीधे हृदय का संवाद होता है। जब तक आपके हृदय से प्रश्न नहीं हो, जब तक गुरु के हृदय से उत्तर नहीं हो, और वही आपके हृदय में जाएगा, छुएगा। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति यहां पे पहुंचा है, उसके अंदर ये पता लग गया। पहले क्या चीज पता लगी? साधन चतुष्टय संपन्न है, विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति और मुमुक्षुत्वम, इन 4 चीजों से युक्त है। उसके बाद गुरु के पास नाक रगड़ी जाके, और उनको कोई जो है किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। क्यों तुमको पढ़ाएं, क्यों तुमको बताएं, कौन सी जो है वह हमारी गरज है कि तुमको सुनाएं। वो काम करते हैं केवल करुणा से, मन की प्रसन्नता से, तो उनके मन को प्रसन्न करना पड़ता है। अनेकों राजा लोग भी होते हैं, तुम भैया राजा हो गए अपने घर के, यहां पे तुम थोड़ी राजा हो, यहां तो तुम शिष्य हो, तुम एक शिक्षा के योग्य व्यक्ति हो, वो हो कि नहीं हो। तो इसीलिए वो व्यक्ति को शरणागति करनी पड़ती है, सेवा शुश्रूषा करनी पड़ती है। गुरु के पास सेवा से ही ट्यूनिंग अप होती है, अपनापन होता है। हम उनको समझते हैं, उनके अंदाज, उनके तरीके सब हम समझते हैं, और उसके बाद थोड़े समय बाद गुरुजी देखते हैं कि हाँ अब सही समय है, फिर जाके चर्चा होती है। यहां पे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछने आया, महाराज जी आत्मा का क्या ज्ञान होता है? हमने सुना है आत्मा ब्रह्म है। कैसे ब्रह्म है? हम तो छोटे से व्यक्ति हैं, हम तो छोटे से एक प्राणी हैं, हमारा थोड़े समय पहले जन्म हुआ है, और अगर हम ध्यान नहीं रखें कोरोना का तो मारे जाएं। फिर थोड़ी होगा कोरोना हमको मार रहा, बोलते नहीं हम तो अमृत स्वरूप, हम तो मरेंगे ही नहीं। अरे जी यही हमारा परिचय है, तो हम कैसे जो है वह ब्रह्म होते हैं? ऐसा किसी ने प्रश्न करा, इस प्रश्न मात्र से स्टूडेंट की कुंडली खुल गई। आपको ज्योतिष नहीं होना पड़ता है, ये कॉमन सेंस की बात है। ये कार्य कारण का संबंध मात्र हमको दिखा देता है।
कि ऐसा व्यक्ति के अंदर कौन सी घटनाएं घटित हुई है, किस प्रक्रिया से गुजरा है। हमको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, तुम कहां पैदा हुए, कहां से आ रहे हो, कौन सा घर है, क्या कुल है, कोई चीज जानने की जरूरत नहीं हमको। आत्मा के बारे में जिज्ञासा ये सब स्पष्ट कर देती है कि जिस राह से भी तुम आए हो, तुम्हारी एटीट्यूड कैसी रही है, इसका हमने निश्चय करा, देख लिया है। आत्मा के बारे में जिज्ञासा का प्राकट्य किस अंतःकरण में होता है, ये हमने खूब विचार करके देख लिया है। और आज तुम्हारे अंदर हम देख रहे, इतने दिन से आश्रम में रह रहे हो, तीव्र उत्कंठा है तुम्हारे अंदर। इसीलिए कभी नहीं पूछा जाता। देखो, साधन चतुष्टय संपत्ति में ये नहीं कहा गया तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो। तुम्हारा कुल, तुम्हारा प्रांत, तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारी भाषा, कोई लेना देना नहीं होता है उससे। अधिकारी के अंदर ही चर्चा ही नहीं आ रही। महाराज जी, आपको पता है हम कहां के हैं? आपको पता है हमारा गोत्र क्या है? भारद्वाज गोत्र है। भारद्वाज गोत्र है अर्थात आप समझ रहे हैं ना, भारद्वाज ऋषि का खून हमारे अंदर बह रहा है। बोलते हैं बढ़िया बात है, भारद्वाज ऋषि जी का खून बह रहा है, लेकिन बेटा खून में अकल नहीं होती है, दिमाग में अकल होती है। खून तुम्हारे अंदर भले उनका होगा, जीन्स उनकी होंगी, डीएनए उनका होगा, लेकिन बुद्धि में ज्ञान है कि नहीं है? तो स्टूडेंट की कुंडली खुल जाती है। और इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अगर हमको इस ज्ञान में, इस ग्रंथ में प्रवेश करना है तो हमको उसी प्रकार का स्टूडेंट होना पड़ेगा। गीता का आपको आनंद लेना है तो आपको अर्जुन बनना पड़ता है। उसी तरीके से यहां पर कठोपनिषद का आनंद लेना है तो नचिकेत बनना पड़ेगा। नचिकेत बालक के मन के अंदर कैसी जिज्ञासा थी, कैसी विरक्ति थी। जब वो चीज हमारे अंदर होगी तो हमको वो ज्ञान का उपदेश भी मिल जाएगा। तो यहां पर इसीलिए ये चर्चा परम आवश्यक है कि किस व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न आता है। अब आप चलते फिरते, घूमते फिरते चले आए, महाराज जी आज आत्मा का ज्ञान हो जाए। बोला चलो गरम गरम चाय लाओ, भी होती है, साथ में कुछ नाश्ता पानी भी ले आना, कोई समोसे वमोसे हैं क्या, जलेबी भी ले आना थोड़ी सी, और हम लोग जलेबी खाएंगे, समोसा खाएंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद आत्मा ज्ञान भी चर्चा करेंगे। ऐसे होता आत्मा का ज्ञान। यार अगर समोसा खाते हो ना, सब छुड़वा देते हैं वो सब। अगर इसी चक्कर में लगे हो, ये गुरु लोग सब छुड़वा देते हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई थोड़ी घूमते फिरते कोई चर्चा हो जाती है उनसे। इसीलिए वो स्टूडेंट का हमको परिचय प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरीके से आज का हम लोग प्रसंग यही समाप्त करते हैं। आज का विषय था कि इस प्रकरण का अधिकारी स्टूडेंट कौन होगा। वो पहुंच जाता है, वो साधन चतुष्टय संपन्न भी हो गया, गुरु जी के साथ उसने जो है तालमेल भी बैठाया, खूब दोनों का दिल मिल गया। उसके बाद एक समय आता है जब वो पूछते हैं ठीक है हम तुमको आत्मा के ज्ञान की ही चर्चा करेंगे, जरा तुम सवेरे नहा धो के सवेरे सवेरे हमारी कुटिया में आ जाना, फिर हम लोग वो चर्चा चालू करेंगे। उस लड़के के लिए सोच लो क्या आनंद की बात है। अब ये श्लोक आपको इसी YouTube के नीचे डिटेल्स के अंदर वहां पे आपको श्लोक मिल जाएगा।
इसका PDF की लिंक हम दे देंगे और उसको सामने रख के पहला काम होता है इसकी चैंटिंग सीखना। तो अभी जो है यहाँ पे आज का प्रवचन इसकी चैंटिंग से, जो हमारे आश्रम के सब स्वामी जी लोगों ने चैंट करा है, उसकी चैंटिंग से हम समाप्त करेंगे, जो कि आप लोग सीखते रहिए। श्लोक को याद करो, जो चीज अगर याद कर लोगे वो चीज दिमाग में जल्दी बैठती है। और एक ही श्लोक है, हाउ लकी, कितनी बढ़िया बात है। गीता में तो 700 श्लोक हैं और अनेकों आश्रम में बोलते हैं हाँ बेटा 700 श्लोक याद कर लो फिर हम तुमको गीता सुनाते हैं। गए काम से। महाराज जी अभी तो हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं याद रहते हैं, 2 के पहाड़े 3 के पहाड़े वो याद कर रहे थे। बोलते नहीं कोई बात नहीं, धीमे धीमे याद कर लेना, केवल 700 ही तो है? 700 में होमवर्क बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हाउ लकी केवल एक ही श्लोक, एक श्लोक मात्र को पढ़ लो, याद कर लो, सवेरे शाम बोलते रहो, सुनते रहो, और जब ये श्लोक याद हो जाएगा तब दूसरा प्रवचन खोलना। ये YouTube में बड़ी अच्छी बात है, प्रवचन रखा रहेगा, गुरु जी को जब भी आवाहन करना वो चालू हो जाएंगे आके। लेकिन तभी सुनना जब पहला श्लोक याद कर लो। ठीक है, इसके साथ आज का प्रवचन समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा मैया की जय।